रियल नंबर में हम 2 पार्ट करा चुके हैं। आज तीसरा पार्ट कराना है। कल हमने सेकेंड पार्ट में, और वो दोनों पार्ट पहले देख लेना तब इस पे आना। आज हम एक्सरसाइज में उस दिन सेकेंड पार्ट में हमने लगभग 7 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब उसके आगे बताते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा, पहले उसके बारे में जानते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी कि हमें वो नंबर निकालना है जिसमें डिवाइड करें इसको और इसको। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए? ठीक है, 6। तो पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये क्लियर करना होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। नंबर 1 बात, इसको पहले निकाल लिया, इसके बाद फिर हम आगे अपने रूल लगाते हैं। तो पहले ये देख लो, अगर देखिए एक तो ये छोटी सी मतलब ट्रिक है, लार्जेस्ट नंबर कहाँ है तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, लार्जेस्ट कहाँ है तो एचसीएफ, और स्मॉलेस्ट कहे तो एलसीएम। उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा आता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कह रहा है तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट कहे तो एलसीएम। आगे चल के ये ट्रिक आपकी फेल हो जाती है, फेल नहीं होती है, इसको फेल नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे 4 डिजिट आ जाते हैं या 3 डिजिट है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो वहां पे जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। अभी केवल तुम लोग इतना ही जान के चलो कि अगर लार्जेस्ट नंबर कह रहा है तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है तो एलसीएम। तो हमने देखा कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो यानी कि एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा भाई बात। अब अगर एचसीएफ का क्वेश्चन है, अब एक बात क्लियर हो गई कि लार्जेस्ट नंबर तो एचसीएफ है। अगर एचसीएफ का क्वेश्चन है, दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर एचसीएफ का क्वेश्चन है तो जो भी रिमाइंडर आपका है, कोई भी एनी केसेस बनता है, तो वो काम हम पहले करते हैं। वो क्या करते हैं? पहले। तो 2 बातें जाने, अगर लार्जेस्ट है तो एचसीएफ, और एचसीएफ में सारा काम हम लोग पहले करते हैं, बिफोर। ठीक, बस 2 बातें याद रखो, लार्जेस्ट है तो एचसीएफ, और एचसीएफ में जो भी काम करते हैं वो बिफोर करते हैं एचसीएफ लेने से पहले। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वो नंबर निकालना है जो 438 और 606 को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना बचाए। रिमाइंडर आपका 6 आना चाहिए। देखो, इसमें हम डिवाइड करें, वो नंबर निकालना है तुमको, तो रिमाइंडर 6 आ जाए। तो यार देखो, सोचने वाली बात है, अगर ये 6 नंबर हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात समझ रहे हो? जैसे हमने कहा 3 का भाग आज 17 में लगाए तो 15 है, यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये हम 2 यहां सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका? 15 बचेगा आपका। देखिए एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा कि नहीं हो रहा? यही बात है। मेरे इस बात को पकड़ लो, एक क्वेश्चन में अगर आप समझ गए इस बात को तो फिर बहुत जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये मालूम हुआ कि तो ये जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। यहां से भी 6 सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहां से भी 6 सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि दोनों में कितना रिमाइंडर बचा रहा था? 6। तो ये आ गया 432 और ये आ गया 600। अच्छा, देखिए ये आपकी ट्रिक काम कर रही है। एचसीएफ तो हर काम पहले करना है। अब इसका एचसीएफ निकालना है, वेरी सिंपल, तुम लोग पढ़ चुके हो पार्ट 2 में। इसका एचसीएफ निकालना है तो चलो भाई, फैक्टराइज मेथड से आपने इसके फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 4, फिर 2 से डिवाइड किया 7, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, और फिर डिवाइड किया इसको भी। इसका भी एचसीएफ निकाल लो 2 से, यानी कि 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। यानी कि तुमने 432 के फैक्टर निकाले
1 2 3 4 टाइम 4 टाइम 1 2 3 4 3 टाइम 3 1 2 3 और 600 के तुमने फैक्टर किए प्राइम फैक्टर 2 2 और 2 और 3 5 5 निकालना क्या बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ में तुम्हें मालूम है क्या करते हैं कॉमन ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन और एक 3 कॉमन बस यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 दूनी 4 दूनी 8 तक 24 यानी कि 24। वो नंबर आपका कौन सा आ गया 24। अगर 24 को आप इससे डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमको यहीं से पता हो गया उसमें लार्जेस्ट नंबर का है यानी कि क्या फाइंड करना है एचसीएफ। जैसे दिमाग पे बात आई एचसीएफ तो एचसीएफ में हमने तुम्हें बताया जो भी काम करते हैं पहले करते हैं यानी कि बिफोर। ठीक यानी जो भी रिमाइंडर है जो भी कहानी तुमसे कहेगा क्वेश्चन में वो सारी कहानी हम लोग पहले करें। क्या कह रहा है विच डिवाइड 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। अब देखो इसके पहले जो क्वेश्चन तुमने पढ़ा था जरा आ जाओ बैंक में। ठीक है इसमें क्या दिया गया था कि सेम रिमाइंडर बचाया था उसने 6। कोई प्रॉब्लम नहीं तो 6 हमने क्योंकि एचसीएफ का सवाल था पहले ही करना है जो काम करना है। यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर कह रहा है रिस्पेक्टली कह रहा है तो कोई बात नहीं। पहला नंबर आपका है 320 और 457 इसमें रिमाइंडर कितना बचाना है 5 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना शेष करना है 7। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बचा 315 और ये बचा 450। क्लियर क्योंकि इस चीज को तुम लोग जानते हो कि एचसीएफ है तो पहले काम करना है जो भी हमें रिमाइंडर बचाना है पहले सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो नंबर आ गए ये बेटा दोनों क्या आ गए एग्जैक्टली डिविजिबल आ गए। ये जो होंगे वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे नंबर। ठीक तो अपने आप जो ये नंबर है तो इतना इतना आपका रिमाइंडर बच जाएगा। सोचने वाली बात है अभी तुम्हें हम बता चुके। तो हमें अब इनका क्या निकालना एचसीएफ तो प्राइम फैक्टर करना चालू किया। अब देखो एक चीज और जान लो हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 का रूल होता है अगर इन सब डिजिट का सम 5 और 1 6 3 9 बना। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा जहां जितना बड़ा नंबर लिख दे बेटा। जैसे हमने ये ले लिया मान लो ये हमने कहा ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो तुम लोग दिमाग लगाओगे यार भाग लगा कुछ नहीं। इसको इनको जोड़ा 9 9 3 12 13 14 और 1 15 यानी कि 3 से डिविजिबल है। अगर उनके सारे डिजिटों का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ये बहुत हायर क्लास में पढ़ेंगे जाके कंपटीशन में लेकिन यहाँ तुम्हें भी जानना जरूरी है। ठीक है तो हमने देखा 5 और 1 6 3 9 3 से डिविजिबल है डिविजिबल कर दिया 3 1 जा 3 0 3 5 जा। ठीक है फिर जा रहा 3 से। ठीक है 3 3 जा 9 और 5। ठीक अब 5 3 8 अब नहीं जाएगा 3 से तो अब किससे 5 से 7 और 7। इधर है भैया इसका करना प्राइम फैक्टर 2 से जा रहा है 0 है तो 2 से जाएगा 0 है 2 है 4 है। 2 का रूल होता है लास्ट डिजिट आपका 0 है 2 है 4 है 6 है 1 है। अगर लास्ट डिजिट इतना है तो आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 5 2 7 2 9 3 से डिविजिबल है। बस ऐसे हम लोग जान जाते हैं। मुझे तुम लोग देखोगे यार 5 से करोगे ठीक है गलत नहीं होगा। ठीक है लेकिन फिर भी देख लो 5 2 7 2 9 3 से होगा 3 7 21 3 5 15 फिर 3 से जाएगा देखो 7 5 12। बात को समझ रहे हो 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब नहीं जाएगा क्योंकि 5 2 7 बन रहा है तो 5 से 5 5 जा और 5 बन जा। तुमने 315 के फैक्टर किए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 450 के फैक्टर किए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हमें क्या बच्चों याद करना है एचसीएफ। सबसे पहले वो चीज हम जान चुके हैं कि एचसीएफ निकालना क्वेश्चन में कॉमन लेना है। ये 3 कॉमन मिल रहा है ये 3 कॉमन मिल रहा है और ये 5 कॉमन मिल रहा है और तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। तो 5 दिया 15 दिया 45 यानी कि वो नंबर कितना आ गया आपका 45 जो
डिविजिबल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 5 और 7 बचेगा। समझ में आ रहा है? और ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 से वो डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 उठाया और 10 नंबर। अब समझो क्वेश्चन, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91। अब देखो, सबसे पहले आपका यहीं से वर्ड बदला, लीस्ट नंबर। जब भी तुमसे लीस्ट नंबर कहे या स्मॉलेस्ट नंबर कहे, लीस्ट कहे या स्मॉलेस्ट कहे, अभी हमने तुम्हें बताया स्टार्टिंग में, तो क्या निकालना? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। यहां से हमें पता हो गया कि एलसीएम निकालना। अभी और एक ट्रिक है, वो भी बताएंगे। अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है, सारा कुछ अभी बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जहां फंसोगे वहां हम तुम्हें बताएंगे। अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनको हम लोग इसी तरीके से जानेंगे। अब एलसीएम निकालना है। अब एक बात और ध्यान रखना, एलसीएम में हमने तुम्हें बताया था बिफोर वर्क करते हैं, अब इसमें हम लोग आफ्टर वर्क करते हैं। बस इतनी बात आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और कंफ्यूज नहीं होगे। उसने क्या कहा है कि अगर 35, 56 और 91 ये 3 नंबर हैं, इनको अगर विच वेन डिवाइडेड है कि अगर इनको हम डिवाइड करें, ठीक है, ऐसे भी जान जाते हैं क्वेश्चन की भाषा से। उसने कहा अगर 35, 56, 91 से डिवाइड करें, अगर इनसे हम डिवाइड करेंगे तो इनसे बड़ी नंबर ही चाहिए, और बड़ा नंबर क्या होता है? एलसीएम होता है। ऐसे भी पहचानेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना, और हमें मालूम है जो भी काम है आपका, आगे की बात जो भी कह रहा है, ये हम कब करेंगे? बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको इनका एलसीएम निकालना। तो इसके प्राइम फैक्टर किए, 5 3 8, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से लगाया, 5 7 35, 7 एकम 7। इसको किया, 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से दिया 14, फिर 2 से दिया 7 और 7। इसको दिया तो 7 से न 2 9 1 10, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, तो 7 से 7 13 और 30। क्लियर बात? यानी कि 35 को आपने निकाल लिया 5 × 7, 56 को आपने निकाला 2 × 2 × 2 × 7, और 91 को निकाला 7 × 13, जो प्राइम फैक्टर किए। निकालना क्या बच्चों? एलसीएम। याद करो कल वाले पार्ट में, यानी कि जो कल क्लास ली थी उसमें तुम्हें बताया था, एलसीएम में सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना मिला? 7। इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं, 5 बचा, 2 × 2 × 2 3 टाइम बचा, और 13 बचा। ये बचा इतना। ठीक है, और गुणा करना भी तुम्हें हमने सिखाया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, इनका गुणा करा लेते हैं, 5 और 2 10 बना लेते हैं। तो 5 2 या 10, 10 हो गया, 10 7 70, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी कि 280 बन गए। समझो, 5 दूनी 10, 7 70, और 70 दूनी 140, और 14 दूनी 28, और इंटू 13, 13 से लगा दो, 13 8 104, 13 दूनी 26, 10 36, यानी कितना मल्टीप्लाई आ गया? 36 और 40, ये आया। अभी ये आंसर तुम्हारा नहीं हुआ बच्चों। अब उसने कहा क्या है कि इन केस ये जो नंबर आया एचसीएफ, इसमें आप 35 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 56 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 91 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक, लेकिन हमें आंसर क्या देना? उसने कहा लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस, हर केस में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो हम यहाँ अगर ऐड कर दें तो बच्चों जो नंबर बनेगा, यानी कि 3647 बनेगा जो नंबर, ये नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 7 बचेगा। जैसे ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते, कंफ्यूज हो गए। अगर जैसे हम कहें कि 530 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल है। ठीक है, हमने कहा कि
ऐसा नंबर बताओ जिसमें 3 आपका रिमाइंडर है, तो वो आप 3 रिमाइंडर यहाँ जोड़ दें नंबर पे, 3 रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा, वही काम हमने वहां पे किया है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, पर एक बात याद रखो, एलसीएम तो सारा काम बाद में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स, ठीक है, 32 लीव्स इतना। तो यहाँ पे 8 एंड 12, अब समझो सबसे पहली बात तो हमने देखी कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो जो भी काम करना है वो हमें कब करना है, बाद में। जो भी काम करना है वो कब करना है, बाद में। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? तो हमें क्या दिया गया, 28 और 32 इनके प्राइम फैक्टर। तो भैया 28 के प्राइम फैक्टर और 32 के प्राइम फैक्टर, 2 से जा रहा, 2 बन जा 2, 4, 2, 7 और 7 बन जा 7, 2 से 16 और 4, 2 और 2। ये बात सबको मालूम है। 28 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 7 28। 32 के आपके आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्लियर बात बच्चों? अब हमें क्या निकालना, एलसीएम। क्यों हमें ये बात मालूम है कि एलसीएम निकालना और जो भी काम करना, जो भी रिमाइंडर बचाना है, कुछ भी करना है काम, वो बाद में करेंगे, तो पहले एलसीएम। तो देखो बच्चों यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है, ये 2 इंटू 2। अब जो बचा उसको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में इंटू 7 गुणा कराओ, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 और 1 22, यानी कि 2 से 24 ये आएगा। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं, ये आंसर क्या है, इससे आपका 28 पूरा डिविजिबल होगा और 32 डिविजिबल होगा तुम्हारा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में था केवल एक रिमाइंडर था तुम्हारा 7, यानी कि ईच केस सेम रिमाइंडर बचाना था। लेकिन यहां पे क्या करा रहा है, अलग अलग रिमाइंडर बचा रहा है। 28 में कितना बचा रहा है, 8 यानी कि 20 बचा, और 32 में बचा रहा है 12, तो कितना डिफरेंस आ गया, 20। हमें मालूम है इन दोनों में 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो 20 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे आगे। ठीक है, -20, तो 204 कितना बचा, 204। वो 204 नंबर है जिसमें आप 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, और 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर बचेगा।